बात करेंगे जेएमएम की, तो जेएमएम ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि वो महागठबंधन में है और चुनाव भी लड़ेगा। इसके साथ जेएमएम ने देखिए जो चुनाव आयोग जो सर्वे कर रहा है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं, उसे भी संवैधानिक अधिकारों का आनंद बताया है, लेकिन उससे भी बड़ा संदेश ये दिया है कि वो कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीटें चिन्हित कर ली गई हैं और वो महागठबंधन में भी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज है हमारे साथ। नीरज, जेएमएम की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या जेएमएम की ओर से जितने भी बयान आए हैं उसमें ये कहा गया है कि उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया, कोई इनविटेशन नहीं दिया गया और 4 बैठक जो है इससे पहले आयोजित की गई और उसके बाद कई तरह की बात जो है जेएमएम की ओर से कहा गया था। जेएमएम ये कहते हुए नजर आ रही थी कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने को तैयार है और इतनी मजबूत है कि वहाँ पे सीट जो है जीत भी सकती है। कई तरह की बातें उस दौरान आ रहे थे, लेकिन आज जो है एक पॉजिटिव बात जो है जेएमएम की ओर से नजर आया जो महागठबंधन है उसको लेकर, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन के साथ है, सीटें भी मिलेंगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहाँ पे वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं मैसेज है कि हो सकता है कि जो बातें निकलकर लगातार सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि जितनी भी बैठक आयोजित की गई है उसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं बुलाया गया है, तो संभवतः जो चुनाव होने हैं उसमें सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा से महागठबंधन के जो नेताएं हैं, नेताओं की जो है कांटेक्ट हुई है और हो सकता है कि कुछ सीटों को लेकर बात बनी है और यही कारण है। देखिए नीरज, पहले जेएमएम ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई थी कि महागठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया, लेकिन लगता है अब बातचीत हुई है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इससे पहले लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी। खुले तौर पे जो है जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे थे और खास करके आरजेडी के खिलाफ जो है मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की और विपक्षी दल में भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी पर कहीं ना कहीं निशाना था। ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कि झारखंड में जब एक एमएलए जीत कर आए थे तो उन्हें जो है यहाँ पे मंत्री बनाने का कार्य जो है किया गया था और अब जो मौजूदा सरकार है, फिर से जब सरकार बनती है तो भी एक मंत्री बनाया जाता है और पहले एक विधायक था, अभी 4 विधायक है। ये तमाम बातें जो है कही गई थी, लेकिन उनको जो है बिहार के चुनाव में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बुलाया तक नहीं जा रहा है। ये बातें उस दौरान कही जा रही थी, लेकिन अब जो है थोड़ी बातों में बदलाव आया है। अब ये बात कही जा रही है कि साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो संभवतः कुछ बात बनी है। शायद हो सकता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनसे तेजस्वी यादव की कुछ बात हुई होगी, लालू यादव की कुछ बात हुई होगी और सीटों को लेकर संभवतः जो है फॉर्मूला तय हुआ होगा, क्योंकि अगली जो बैठक होनी है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के जो पार्टी है उसके साथ साथ वीआईपी हैं, ये तमाम पार्टी जो है उसमें शामिल रहेंगी और ये कहा जा रहा है कि अगली बैठक में जो सीटों का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा कि किस पार्टी को जो है कितनी सीटें मिलनी है। तो नीरज देखिए, शायद यही वजह है कि एक दिन पहले आरजेडी ने ये जो चुनाव प्रक्रिया है, जिस तरह से अब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करेगा, उसका विरोध किया था, तो दूसरे ही दिन जेएमएम ने भी सुर मिलाते हुए उसका विरोध किया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बिहार का मामला था और बिहार में कई पार्टियां जो है खुले तौर पे इसको कहती हुई नजर आई और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसी मामले को लेकर जो है ईसीआई को, केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया और बिहार को लेकर ये पूरा जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बिहार में किया जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसे झारखंड में भी किया जा सकता है, क्योंकि ईसीआई के एक ऑफिसर है जिन्होंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि पहले ये बिहार में किया जाएगा और उसके बाद ये झारखंड में किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरा निशाना जो है वो अब बीजेपी पर साधने का प्रयास होगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कई तरह के जो आरोप हैं वो भी लगाए गए हैं। तो सीधा सीधा कह सकते हैं बिहार
के चुनाव से पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनावी मैदान में आ गई है। संभवतः बात बन गई है और जो महागठबंधन है उसके साथ में संभवतः जेएमएम जो है इस बार के बिहार चुनाव में नजर भी आ सकती है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएमएम ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करता है। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।